हेलो दोस्तों। वक्त की नब्ज को जिसने नहीं पहचाना, वक्त की नब्ज को जिसने नहीं पहचाना, भूल जाएगा उसे सारा जमाना। जान लो, समझ लो, झपट लो, पकड़ लो, कहीं छूट न जाए इन हाथों से। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का बहता खजाना, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का बहता खजाना। दोस्तों नमस्कार, माई सेल्फ अरविंद क्रांतिकारी फ्राम गोंडा उत्तर प्रदेश। आज आप सभी को एक ऐसा शानदार विजन बताना चाहता हूँ, शानदार कारण बताना चाहता हूँ उन युवाओं को, उन नौजवानों को, उन हमारे बेरोजगार भाइयों बहनों को जो आपकी किस्मत मात्र 1 से 2 साल के अंदर बदल सकता है। दोस्तों बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने लाइफ को चेंज किया है इस कॉन्सेप्ट के बदौलत। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, समाज जिस चीज़ को बुरा मानता है, आज उस पर मैं कुछ विशेष टिप्पणी करूँगा, विशेष बातें बताऊँगा जिससे कि आपका दिमाग खुल जाए। दोस्तों ये पुरानी परंपरा है कि जब जब कोई नई चीज़ आती है तो सबसे पहले लोग उसका विरोध करते हैं। लेकिन जो लोग उस विरोध को गहराई से समझ लेते हैं, उस कॉन्सेप्ट को ठीक से समझ लेते हैं, वो बहुत ही आगे बढ़ जाते हैं। आज के करीब 40 साल पहले आपके देश में कंप्यूटर आया। जब कंप्यूटर माननीय राजीव गांधी जी लेकर के आए तो बैंकों में हड़ताल, रेलवे में हड़ताल, हर जगह हड़ताल कि ये कंप्यूटर जो है 100 आदमियों का काम अकेले करेगा, 100 आदमियों का काम अकेले करेगा। ये पूरा दुष्प्रचार किया गया, पूरी तरह से दुष्प्रचारित किया गया। तमाम लोग सड़कों पर उतर गए, लोगों ने काले झंडे दिखाए, क्या क्या नहीं किया। लेकिन दोस्तों बताना चाहता हूँ, खुद आप सोचिए, क्या वास्तव में उनका ये आंदोलन, क्या वास्तव में उनका ये विरोध सही था? नहीं दोस्तों। क्या उनका कंप्यूटर से हटना, कंप्यूटर युग का विरोध करना क्या सही था? क्या उनका ये कहना सही था कि कंप्यूटर लोगों का रोजगार छीन लेगा? दोस्तों यानी ये 100% गलत धारणा थी। लेकिन जिन लोगों ने विरोध किया वो आज भी सड़कों पर घूम रहे हैं। और उस समय जिन लोगों ने कंप्यूटर को अपनाया और कंप्यूटर को गले से लगाया, कंप्यूटर को हृदय से लगाया, दोस्तों आज वो करोड़ों और अरबों में खेल रहे हैं। और जो इसका विरोध कर रहे थे वो आज भी, करोड़पति की बात छोड़ो, आज भी वो सड़कों पर रोडपति बने घूम रहे हैं। दोस्तों वही बताना चाहता हूं मैं आपको, ऐसे 21वीं सदी का सबसे महान बिजनेस, एक आम इंसान को खास इंसान बनाने वाला बिजनेस, एक साधारण इंसान को असाधारण इंसान बनाने वाला बिजनेस, एक नॉर्मल व्यक्ति को जो पढ़ा लिखा ना हो, जो अनपढ़ हो, अंगूठा छाप हो, उसको नेशनल लेवल पर पहचान दिलाने वाला बिजनेस आपके देश में बड़े जोरों शोरों से चल रहा है। लेकिन समाज, ये अंधा समाज उसको समझ नहीं पा रहा है। क्षमा कीजिएगा क्योंकि मैं उस हर इंसान को अंधा कहूँगा जो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को, एक बहुत बड़े अवसर को नहीं देखता है। वो मैं ही क्यों ना हूँ, वो व्यक्ति अंधा ही कहा जाएगा। दोस्तों मैं जिसकी बात करने जा रहा हूँ उस महान कॉन्सेप्ट का नाम है मल्टी लेवल मार्केटिंग। जी हाँ, मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिसको आज समाज समझ नहीं पा रहा है। दोस्तों ये मैं बताना चाहता हूँ, ये ईश्वर आपको मौका देता है, ये ईश्वर आपको अवसर देता है आगे बढ़ने के लिए। ये ईश्वर आप उनको मौका देता है आगे बढ़ने के लिए जो गरीब हैं। क्योंकि ये बात अगर अमीरों को समझ में आ गई, जैसे कि कंप्यूटर लोगों को समझ में आ गया। आज कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर अगर ना हो तो करोड़ों अरबों लोग बेरोजगार हो जाएं। आज सबसे अधिक कोई रोजगार देने वाला सेक्टर है तो वो है कंप्यूटर। यस और नो? दोस्तों आने वाले समय में
आने वाले समय में मैं आज आपको ये बता दे रहा हूं, मैं अरविंद श्रीवास्तव बता रहा हूं आपको, नोट कर लीजिए। अगर आज 2025, ज़्यादा नहीं, 2025 के बाद नेटवर्क मार्केटिंग जो व्यक्ति कर रहा है, जो इंसान, जो मेरे भाई बहन नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। और इस इंडस्ट्री में 2025 के बाद घुसना बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि 2025 तक इतने बड़े पैमाने पर ये शुरू हो जाएगा कि इसमें आम आदमी घुस नहीं पाएगा। आज मैं ये वीडियो इसीलिए जारी कर रहा हूं, ये अवसर है, ये महा अवसर है आपको डायरेक्ट सेलिंग में आने का। क्योंकि जिस दिन ये कॉन्सेप्ट हमारे एमएलए एमपी यानी मिनिस्टर्स को समझ में आ गया कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जहां कुछ लोगों को अगर हम सिस्टम में ले आते हैं तो यहां से हम लाखों रुपए महीने, यहां तक कि करोड़ों रुपए महीने कमा सकते हैं। एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पे हमको मान सम्मान भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगा, शोहरत भी मिलेगी, कीरत भी मिलेगा दोस्तों, जहां पे हमें आर्थिक सुरक्षा भी मिलेगी। दुनिया के सारे काम बंद हो जाएंगे फिर भी ये काम चलेगा। जिस दिन ये हमारे एमएलए एमपी मिनिस्टर्स को मालूम हो गया, दिल में बैठ गया, मालूम उनको हो रहा है, लेकिन बस अभी दिल में बैठा नहीं है। ईश्वर ने उनको अभी दिल में बैठाया नहीं है, इसलिए कि ईश्वर चाहता है कि हमारे जो बच्चे हैं, जो किसी कारण से पढ़ नहीं पाए, गरीबी में पले, आगे बढ़ नहीं पाए, या किसी क्या वो विकलांगता है, इस बिजनेस में सबसे खास विशेषता है कि अनपढ़ की तो बात छोड़ो, कोई शरीर से विकलांग भी है तो भी इस बिजनेस को कर सकता है और यहाँ पे लाखों रुपए महीने कमा सकता है और हजारों लाखों लोगों का मान सम्मान और इज्जत पा सकता है। दोस्तों, लोग अपने दिलों का बादशाह बना लेते हैं, लोग अपने आंखों पर बैठा के घुमाते हैं। ये वो महान कॉन्सेप्ट बिजनेस है दोस्त, जिस कॉन्सेप्ट की बात मैं कह रहा हूँ, मल्टी लेवल मार्केटिंग। मल्टी लेवल मार्केटिंग एक ऐसा शानदार बिजनेस है, उसके बारे में जो बता रहा हूं इसको गौर से समझ लीजिए दोस्तों। ये अवसर है, महा अवसर है। बाद में मत कहना कि हमें किसी ने बताया नहीं। आइए चर्चा करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हमें क्यों करना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आज हमें क्यों करना चाहिए? तो सबसे पहला कारण क्या दोस्तों है? पहला कारण है निरंतर बढ़ती महंगाई। निरंतर बढ़ती महंगाई, निरंतर बढ़ती महंगाई। गौर कीजिए एक बार, 1940 में अगर किसी के पास 10 रुपए आते थे तो उसका खर्चा आराम से चलता था। अमीर तो नहीं था लेकिन खर्चा उसका आराम से चलता था, इसको आप पता कर सकते हैं। 19-20 साल के बाद 1960 में क्या हो गया? महंगाई बढ़ गई और एक खर्चा 100 रुपया हो गया। यानी 1960 में 10 रुपये वाला गरीब हो गया और 100 रुपये वाला भी अमीर नहीं हुआ, लेकिन उसका खर्चा आराम से चलता था। इसको आप पता कर सकते हैं। 1980 में 20 साल के बाद 1980 में ये 1000 रुपया, यानी 1980 में जिसके पास 1000 रुपया आता था वो व्यक्ति अपने परिवार को भरण पोषण कर पाता था। जी हाँ, और 100 वाला वो गरीब हो गया। ऐसी प्रकार से सन 2000, अभी अधिक दिन नहीं हुआ है, पता कर सकते हैं। सन 2000 में जिसके पास 10,000 रुपया महीना आता था, है ना, उसका परिवार आराम से चलता था। एस आर नो आप पता कर सकते हैं। 1980 में 1000 और सन 2000 में 10,000 रुपये। आज दोस्तों यही क्रम चला आया है 2020। हर 20 साल के बाद महंगाई बढ़ती है और आज के डेट में दोस्तों जिसके पास महीने में 1 लाख रुपया नहीं आता है वो अपने परिवार को अच्छे से पालन पोषण नहीं कर सकता है। वो अमीर भी नहीं है, वो मनचाही गाड़ी में घूम भी नहीं सकता है 1 लाख कमाने के बावजूद। अब आप कल्पना कीजिए कि आज के डेट में आपकी आमदनी जो होनी चाहिए वो 1 लाख होनी चाहिए। 1 लाख रुपया महीना कमाने के लिए आप कैलकुलेशन कर लीजिए, अपने पूरे लाइफ का चार्ट बना लीजिए कि
हमारी जो शेष जीवन है, जो हमारा शेष जीवन है, उसमें हमें भोजन के लिए कितना लगेगा। हम शादी करेंगे, हमको बच्चों को पढ़ाना है, उनको बच्चों को पढ़ाने में और उनके नौकरी पाने तक कितना खर्चा होगा। हमें मकान बनाना है, हमें बेटी की शादी करनी है, हमें अपने दवाई के लिए, हमें अपने कपड़ों के लिए, हमें शादी विवाह के लोगों को फंक्शन में गिफ्ट देने के लिए, हमें भविष्य निधि के लिए, हमें कितना करना है, कितने कमाने की और कितना टाइम हमारे पास बचा हुआ है। लोग कहते हैं कि हमारी उम्र जो है वो 80 साल है दोस्तों, है ना। सब कहते हैं कि लोगों की उम्र जो होती है वो 100 साल तो होती नहीं है, अब होती है 80 साल एवरेज उम्र। 80 साल कहते हैं एक मनुष्य की उम्र जो होती है 80 साल होती है। बिल्कुल गलत दोस्तों है, बिल्कुल गलत बात है। मनुष्य की जो सही एज होती है वो 30 से लेकर के 60 के बीच में। 60 के बाद उसकी उम्र ढलना शुरू हो जाता है। 60 के बाद वो कोई विशेष काम नहीं कर पाता है। वो कुछ भी अपने जीवन में करता है तो 25 साल से लेकर के 60 साल के बीच में, यानी यही 30 साल 35 साल में उसे सब कुछ करना है। इसी में उसका शादी विवाह होता है। सारी जिम्मेदारी, सारे सपने, अपने सपने, अपने परिवार के सपने इसी 30 से 35 साल, यानी मनुष्य की जो असली एज होती है वो 30 से 35 साल होती है। यानी 30 से 35 साल में आपको कितने खर्चे करने हैं उसको जोड़ लीजिए और उतने साल से या उतने महीने से भाग कर दीजिए दोस्तों। कम से कम आज के डेट में आपकी इनकम जो होनी चाहिए वो 1 लाख रुपए महीने होनी चाहिए। अगर 1 लाख रुपए महीने नहीं हो रही है तो आप अपने बच्चों को किसी अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पाएंगे, आप अपने बच्चों की शादी अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे दोस्तों, आप अच्छे कपड़े नहीं पहन पाएंगे, आप एक मिडिल क्लास की गाड़ी से भी नहीं चल पाएंगे दोस्तों। 1 लाख रुपया आज के डेट में ज़रूरत है। महत्वपूर्ण ये नहीं है अगर आप 1 लाख नहीं कमा रहे हैं तो ये समय 2020 खत्म हो गया, 2021 आ गया और ये बढ़ता जाएगा, 2040 भी आएगा दोस्तों। तब आपको 10 लाख रुपए कमाने पड़ेंगे। 10 लाख रुपया कमाने के लिए है कोई कॉन्सेप्ट आपके पास? है कोई कॉन्सेप्ट? तो मैं 10 लाख की बात नहीं करता हूं, आज बात करता हूं कि आज आपको एक अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए कम से कम कितने रुपए की जरूरत है। दोस्तों आप निश्चित मान लीजिए कि आपको 1 लाख रुपया महीना चाहिए। अगर 1 लाख रुपया महीना नहीं मिलेगा तो ना आप घर बनवा पाएंगे, ना अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा पाएंगे, ना आप एक अच्छी लाइफ स्टाइल जी पाएंगे। मैं अच्छी लाइफ स्टाइल की बात कर रहा हूँ, मैं अमीरों की लाइफ स्टाइल की बात नहीं कर रहा हूँ। अमीरों की लाइफ स्टाइल तो करोड़ों में है, मैं एक सिंपल लाइफ स्टाइल की बात करता हूँ। है कोई साधन आपके पास? कोई साधन नहीं दोस्तों। आपको अगर 1 लाख रुपया महीना कमाना है, आपको अगर 1 लाख रुपया महीना कमाना है तो आपको सबसे पहले जो ऑप्शन है वो नौकरी। सबसे पहला ऑप्शन है नौकरी। नौकरी में 1 लाख रुपया महीना कमाने के लिए, नौकरी में 1 लाख रुपया महीना कमाने के लिए दोस्तों कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे आपको नहीं पता है, और पता भी है तो जान लीजिए। आपको पहली बात 25 साल तक आपको लाखों रुपए खर्च करके पढ़ाई करना पड़ेगा और उसकी कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं है कि आपको 50,000 की नौकरी भी मिल जाए, 25,000 की नौकरी मिल जाए दोस्तों। और 1 लाख रुपया महीना कमाने के लिए ग्रेड 1 अफसर होना जरूरी है, जो कि आज की डेट में बहुत बड़ा चैलेंज है। ये असंभव है, संभव प्रतीत ही नहीं होता है। हालांकि असंभव कुछ नहीं है, लेकिन ये केवल और केवल 0.5% में, 0.5%, 0.2% में ये लोग आते हैं दोस्तों। आज 1 लाख रुपए की नौकरी पाना बहुत कठिन है। 1 लाख की आज बच्चे 10,000 15,000 की नौकरी लिए दर दर भटक रहे हैं दोस्तों। दूसरा ऑप्शन क्या है आपका दोस्तों? दूसरा ऑप्शन है कि अगर आपको 1 लाख रुपया महीना कमाना है तो आपको व्यापार करना पड़ेगा, आपको बिजनेस करना पड़ेगा। 1 लाख रुपया महीना कमाने के लिए कम से कम आपको 50 लाख रुपए की पूंजी होनी चाहिए। तब 50 लाख रुपया लगाएंगे, 25 से 50 लाख रुपया लगाएंगे, तब आपको 1 लाख रुपए महीने मिलने का चांसेस है। वो भी कोई गारंटी नहीं है दोस्तों। इसके अलावा तीसरा रास्ता दोस्तों है वो है ठेकेदारी का। ठेकेदारी से भी आप 1 लाख रुपया महीना कमा सकते हैं, लेकिन ठेकेदारी के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है, उसको आप जानते हैं। जब तक आपके ऊपर मिनिस्टर्स, सरकार यानी मंत्री, विधायकों का हाथ नहीं होगा तब तक आप ठेकेदारी भी नहीं कर पाएंगे, और उसके लिए भी आपके पास लाखों रुपया होना चाहिए और लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है ना दोस्तों? मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ दोस्तों।
ये है। इसके अलावा आपके पास कौन सा रास्ता है वो हमें बताइए कि जिसके माध्यम से आप 1 लाख रुपया महीना कमा सकते हैं दोस्तों। तो मैं आज बताता हूँ, घबराइए नहीं। वो रास्ता दोस्तों है, वो मेरे प्यारे दोस्तों, वो रास्ता है मल्टी लेवल मार्केटिंग, MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग। ये मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या है इसके बारे में बताना चाहता हूँ। ये ईश्वर का उपहार है। मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में दोस्तों मैं कहता हूँ, ईश्वर किसी को अगर दोबारा मौका देता है बुलंदियों पर जाने का, ईश्वर किसी को दोबारा मौका देता है नेशनल लेवल पर पहचान बनाने का,